बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा मेहर। वेलकम हियर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फियर यानी खौफ पर। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फियर एंड फोबियाज़ को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि फियर एंड फोबियाज़ के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। और उस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि हम अपने फोबियाज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फियर क्या होता है, हमें किस किस तरह के डर होते हैं और हम अपने डर को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो डेफिनेशन की बात करें तो डर एक कुदरती, इब्तदाई और ताकतवर ह्यूमन इमोशन है। डर हमें हर किस्म के फिज़िकली और साइकोलॉजिकली ख़तरे, खौफ और नुकसान के बारे में आगाह करता है और हमें एक्शन के लिए तैयार करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कामयाबी के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो खौफ होती है। यानी अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो उसके पीछे जो मेन रीज़न होगा वो कहीं ना कहीं जाके हमारा डर ही होगा। डर हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको लिमिटेड कर देता है और इसके साथ साथ हमारी सोच को भी बहुत ज़्यादा महदूद कर देता है, और महदूद करने के साथ साथ वो हमारे वे ऑफ थिंकिंग को भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देता है। और डर हमें मज़ीद जो है वो डरपोक बनाता रहता है। तो देखेंगे कि हम लोगों को किस किस किस्म के डर होते हैं और हम उन्हें ट्रीट कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान को बहुत से डर और खौफ ने घेरा होता है, लेकिन अब हम लोग जिन डर के बारे में बात करने जा रहे हैं ये मेजर फियर्स होते हैं जिन्होंने इंसान को घेरा होता है, और बाकी जितने भी हमारे छोटे छोटे डर होते हैं वो इन्हीं की कैटेगरी में होते हैं या फिर इन्हीं की सब टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव डर की, यानी जिसमें लोगों को बिला वजह शर्म आती है और लोगों को इस बात का डर होता है, यानी लोग क्या कहेंगे। मेरा ड्रेस कैसा है, मैं दिखने में कैसी हूँ, मेरा रंग काला है, गोरा है, लंबी हूँ, पतली हूँ, मोटी हूँ, जैसी भी हूँ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुझे जो है वो लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हम लोग हमेशा अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर लोगों की राय को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं और हमारी अपनी अक्ल और हमारी अपनी राय जैसे कुछ मायने ही नहीं रखती। कुछ लोग इतना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अगर उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे या उनकी परफॉर्मेंस के कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स उनको मिल जाए तो वो लोग इतना ज़्यादा उसको सीरियस ले लेते हैं कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं वो रोना शुरू कर देती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ढालना शुरू कर देते हैं। इस रेस में मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास और पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ तमाम लोग शामिल हैं। इसके बाद जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपने बॉस का डर बहुत ज़्यादा होता है, यदि उन्हें हर बात पर डर लगता है कि बॉस क्या कहेंगे, और इसी डर की वजह से वो हमेशा प्रेशर में रहकर काम करते हैं और प्रेशर में काम करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है और वो अपने काम को उनको वो पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलता जिस कदर वो अपने काम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो मीटिंग्स में अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करते या सवाल का सही जवाब जानते हुए भी उस जवाब पर चुप रहते हैं और अपने बिजनेस प्लान, अपने आइडियाज़ अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करते, क्योंकि इन लोगों के अंदर डर होता है कि अगर इनके प्लान्स इनके दोस्तों को पसंद ना आए या इनके प्लान्स के ऊपर कोई हंस पड़ा तो क्या करेंगे। यानी बात फिर वही आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। सेम इसी तरह हमारे क्लासरूम्स में बच्चे गलत जवाब के डर से जवाब ही नहीं देते, और अक्सर बच्चे हर क्लास हर स्कूल में ऐसे भी होते हैं जो पूरा पूरा साल क्लासरूम में बोलते ही नहीं है। इसके बाद जी आते हैं वो वाले लोग जिनको पैसों से बड़ा प्यार होता है और जिन्हें डर लगता है कि उनके पैसे कम ना हो जाए, उनकी रात की नींदें जो है वो उड़ी होती हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं, शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे की टेंशन ले लेके, अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी जॉब की टेंशन की वजह से। ये वही लोग होते हैं जो सारा साल जो है वो अपने पैसों के ऊपर, अपने बिजनेस प्लान्स के ऊपर रिस्क नहीं लेते कि कहीं उनको नुकसान ना हो जाए। जॉब के ख़त्म होने का डर, ट्रांसफ़र का डर, कारोबार में किसी किस्म के क्लेम का डर, बिजनेस लॉस का डर, प्रोडक्ट की सेल कम होने का डर, ये तमाम वो डर हैं जिन डर की वजह से लोग रिश्वत देते हैं, लेते हैं, और इन्हीं बेबुनियाद किस्म के डर की वजह से लोग एक दूसरे का हक भी मार जाते हैं, और वो तमाम काम जो हमारे मुल्क में उल्टे सीधे होते हैं बिज़नेस से, कारोबार से रिलेटेड, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे डर छुपे होते हैं। इसके बाद जो एक और बहुत बड़ा डर हमारे माशरे में पाया जाता है जिसका नाम है फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग फेल होने से डरते हैं,
फेल होना किसी को भी पसंद नहीं है, मगर फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में फेल होना एक बहुत ही बुरी बात समझी जाती है और फेल होने वाले को हम लूज़र, नालायक, निकम्मा, बेवकूफ़ और इस तरह के और बहुत से टाइटल से नवाजते हैं। इसी तरीके से हमारे पढ़ाई के मैदान में और खेल के मैदान में हमारे स्टूडेंट्स और हमारे प्लेयर्स नंबरों की रेस में और फर्स्ट आने की रेस में दौड़ रहे होते हैं, और उनके पीछे भी उनकी जो वजह होती है वो डर ही होता है कि अगर हम फर्स्ट ना आए, अगर हम हार गए तो हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, हम लोग आवाम हमें पसंद नहीं करेगी। यानी एक डर दूसरे डर को लीड कर रहा होता है और दूसरा डर तीसरे डर को लीड कर रहा होता है, और डर की यही लीडिंग चेन खिलाड़ी और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर प्रेशर और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालती है। फिर आते हैं वो लोग जो कभी भी किसी को अपने से आगे निकलता नहीं देख सकते, यानी ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर फियर ऑफ फेम एंड परफेक्शन होता है, किसी भी सूरत हाल में अपने फेम को कम होता नहीं देख सकते। इस दौड़ में भी सारे लोग शामिल होते हैं, यानी अगर कोई सेलिब्रिटी है तो अपने फेम को बरकरार रखने का डर उन्हें इस हद तक मजबूर कर देता है कि वो लोग खुद अपने बारे में ही कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और फेम हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। और फिर इस कैटेगरी में बारी आती है आम लोगों की। हमारी फैमिली में अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ बड़े लोग होते हैं, वो शोर करते हैं, वो बड़ा जो है वो रॉन्ग डिसीजन भी सम टाइम ले लेते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि जी बुज़ुर्ग हैं, उनकी उम्र हो गई है, लेकिन असल में उनके पीछे एक डर छुपा होता है कि कहीं उनका रोब, उनका दबदबा और उनका जो फैमिली के ऊपर फेम है वो कम ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। तो इस वजह से वो इस तरह का शाउटिंग बिहेवियर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। इस तरह से कुछ लोगों में परफेक्शन ख़त्म होने का डर होता है। ये वही लोग होते हैं जो हर वक्त परफेक्ट नज़र आना चाहते हैं। इनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की होती है जो हर वक्त शॉपिंग, ब्रांड और इन तमाम चीज़ों के ख़यालात में उलझी रहती हैं। परफेक्शन की रेस में भी सब लोग शामिल होते हैं, यानी अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कोई सर्जरीज करवा रहा है, कोई ब्रांड्स को ख़रीद रहा है, कोई ब्रांड्स के नाम पे शो ऑफ कर रहा है, कोई क्रीमें ख़रीद रहा है और जिसकी पहुंच क्रीमों तक भी नहीं है वो देसी टोटके करके ही खुद को परफेक्ट बनाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इसी परफेक्शन और सोसाइटी की मेंटालिटी को मैच करने की सोच में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो पर्दा करने को ही बड़ा अजीब ख्याल करती हैं। तो ये तमाम वो डर हैं जिन्होंने हमें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें घेरा होता है। हमारे अंदर ये तमाम डर इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने, उम्मत मुसलमान ने अपने दिलों से अल्लाह ताला के डर को ख़त्म कर दिया है, और हमारे जितने भी खौफ और डर हैं उन तमाम की वजह यह है कि हमने अपनी बुनियादी ज़रूरियात को ही अपना दीन और ईमान बना लिया है। हम लोगों से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम इस बात की फ़िक्र नहीं करते कि अल्लाह जो हमारी शारक से ज़्यादा करीब है, हमने उसको जवाब देना है, वो क्या कहेगा। जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया है कि मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ, मैं बेहतरीन रिस्क देने वाला हूँ, तो फिर हम कारोबार में नफ़े नुकसान के बारे में क्यों डरते हैं, क्यों सोचते हैं। आप कहीं भी जॉब करते हैं, अपनी कंपनी में आपकी अपनी कंपनी है, अपना कारोबार है, बस अल्लाह पर ईमान रखें, खुल कर पूरी आज़ादी के साथ सोचें, अपने आइडियाज़ को यूज़ करें, ईमानदारी से काम करें। इंशाल्लाह आपके सारे खौफ और डर ख़त्म हो जाएंगे, आप रात को सुकून से सो सकेंगे और आपके कारोबार में कामयाबी और तरक्की भी होगी। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो अपनी गलती से लेसन ले लिया है तो आपका वो लेसन आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। फेल होना हमेशा आपको नेक्स्ट ट्राई करने का मौका देता है। फेल होने से शर्मिंदा होने की तो बात बिल्कुल ही नहीं है। एडिसन से किसी ने पूछा कि आपने बल्ब बनाने की इतनी सारी ट्राइज की, लेकिन क्या आप कभी थके नहीं या आपने कभी गिव अप नहीं किया? तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ना थका और ना ही मैंने गिव अप किया, बल्कि मैंने बल्ब बनाने के 1000 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ये होता है जीनियस का रियल एटीट्यूड। आप जब भी किसी काम में फेल हो तो आप ये देखें कि आप फेल किस वजह से हुए थे, आपकी गलती क्या थी। अपनी गलती को नोट करें और नेक्स्ट टाइम उस गलती को ना दोहराएं। आप नंबरों की रेस में मत दौड़ें और ना ही फर्स्ट आने के लिए मेहनत करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेस्ट परफॉर्म करें। इस तरीके से आपके अंदर से तमाम डर और खौफ निकल जाएगा।
जहाँ तक बात है फेम एंड परफेक्शन की फ़ियर की, तो हमेशा याद रखें कि परफेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह के नज़दीक नेकी का, बड़ाई का मेयार सिर्फ तकवा है। और अगर आप अच्छे काम करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो आपका नाम, आपका फेम आपकी दुनिया से चले जाने के बाद भी हमेशा ज़िंदा रहता है, और ऐसी हज़ारों मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। यहाँ समझने की बात ये है कि डर हमेशा से दुनिया में मौजूद था और हमेशा तक मौजूद रहेगा, लेकिन आपके लिए सीखने की चीज़ ये है कि आप अपने डर को खुद कम कर सकते हैं और खुद ही अपने डर को बढ़ा सकते हैं। हर वो चीज़, हर वो काम जिसे करने से आपको डर लगता है, उसका एक्सपोज़र ज़रूर करें, प्रैक्टिस करें, और उसके नुकसानात के बारे में सोचें कि अगर वो काम आप नहीं करेंगे जिसको आप सिर्फ़ इसलिए नहीं करते कि आपको उस काम से डर लगता है, तो उस काम के ना करने से आपको क्या-क्या नुकसानात होंगे, उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचिए। आप अब खुद अपने डर पर काबू पा सकते हैं, और उसी डर को, जिस चीज़ से आपको डर लगता है, उसी चीज़ को जो आपकी कमज़ोरी है, अगर आप उस डर पे काबू पा लेंगे तो वही डर आपकी ताकत भी बन जाएगी। सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा-सा सोचें और उस पर अमल करना शुरू करें। लिव अ फियरलेस लाइफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।